हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के अगले टॉपिक। जैसे इसके पहले जो है हम वीडियो में इम्प्लिक्ट फंक्शन की जो है क्या होता है इम्प्लिक्ट फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे, और उसके साथ साथ जो है ना इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ हम लोग कल पढ़े थे। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। आज जो है उसी का हम लोग एक्सरसाइज कवर करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 को कवर करेंगे कि एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x + 3y = sin x, और इसको हमें सॉल्व करके फाइंड करना है dy/dx। क्या फाइंड करना है? dx ऑफ y या dy/dx। तो देखो इसमें क्या है, इम्प्लिक्ट फंक्शन है, x और y मिक्सअप हैं। y के फॉर्म में इसके वैल्यू को हम लोग चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन x और y मतलब इंडिपेंडेंट और जो है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे एक साथ लगे हुए हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे क्या है, ये इम्प्लिक्ट फंक्शन है। x और y मतलब दो वेरिएबल एक साथ है, तो बोल सकते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो ये 2 लग जाता है dx ऑफ x, 3 बाहर हो जाता है dx ऑफ y, और यहाँ हो जाता है dx ऑफ sin x। ठीक है ना। तो x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएट हो जाता है 1, y का हो जाता है यही dy/dx, और sin x का डिफरेंशिएट हो जाता है cos x। लगा दिया हमने फार्मूला, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 2 × 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो अब क्या हो गया, 3 dy/dx, हमें dy/dx फाइंड करना है, तो 2 को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा cos x - 2, या dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी cos x - 2/3। ठीक है ना, अपॉन 3, ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, cos x - 2/3 ये मेरा आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, dy/dx हमें फाइंड हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, 2 dx ऑफ x, 3 dx ऑफ y, और dx ऑफ हमारा हो जाएगा sin y। तो x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1, तो 2 × 1 + 3y का फॉर्म ये रह जाएगा dy/dx, और sin y का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos y, फिर y का अगेन डिफरेंशिएट आ जाएगा dy/dx। अब आपको क्या करना है, dy/dx फाइंड करना होता है हमें। तो dy/dx फाइंड करने के लिए dy/dx को 2 पार्ट में आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों के एक पास कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 = cos y dy/dx - 3 dy/dx। आई बात समझ में। अब दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा cos y - 3 × dy/dx, या dy/dx का हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई बताओ, तो इसका हम डिवाइड कर लेंगे, तो 2/cos y - 3, ये मेरा आ जाएगा dy/dx की वैल्यू। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट और सेकेंड। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ हमें ax + by = cos y, ये हमें प्रूफ करके लाना है, सॉरी ये हमें सॉल्व करना है, और यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वही क्वेश्चन है, जिसका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के। x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a बाहर, x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसमें b बाहर, y² का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2y, y का dy/dx, और cos y का हो जाएगा -sin y, फिर y का dy/dx। आई बस हमें। अब हम क्या करेंगे, dy/dx को एक पास करेंगे, इसको एक पास करेंगे, तो लाएंगे 2by dy/dx और प्लस sin y dy/dx, और कांस्टेंट जो भेज देंगे राइट साइड में जाएगा तो माइनस से हो जाएगा, और दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2by माइनस प्लस sin y
इक्वल टू माइनस ए, या डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई, ये हो जाएगा मेरा वैल्यू। ठीक है ना, आई बात समझ में, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इम्प्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो इसका भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन हमारे एक्स और वाई, फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, देखो फर्स्ट फंक्शन एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन वाई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1। इसी तरह वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? इधर 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x और y का फिर डी वाई बाई डी एक्स। आगे बस हमने फॉर्मूला लगा दिया केवल हमने, इसको हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, y स्क्वायर का क्या होगा 2y फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, और 10x का होता है हमारा सेक स्क्वायर x और y का फिर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो तो डी वाई डी एक्स पहले जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, 3 जगह डी वाई डी एक्स है, हमें तीनों को एक पास करना पड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और प्लस वाई को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, और सभी में से कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो बचेगा एक्स माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। हमें फाइंड क्या करना होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2y माइनस 1, ये निकल गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसकल टू हमें 100 लाना है इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाता है 2x, और x इंटू वाई है, दो फंक्शन है तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएट अभी हम लोग देखे हैं, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट 100 का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 0। अब डी वाई डी एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों को एक पास कर लोगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू ये प्लस 2x जाके माइनस 2x माइनस वाई हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो बचेगा x माइनस 2y इसकल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई बन जाएगा, या डी वाई बाई डी एक्स की जो मेरे वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x प्लस वाई अपॉन हो जाएगा x माइनस 2y, ये हो जाएगा मेरा फंक्शन। ठीक है ना? तो प्लीज़ नोट डाउन। चलिए ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसका भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तब विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो दो फंक्शन है तो दो फंक्शन लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x। फिर इसी तरह से तो ये हो गया हमारा। अब इससे फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे तो देखो तो फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड वाई स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर वाई क्यूब है तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और 81 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरा 0। बात समझ में आई? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर
दो फंक्शन है देखो, तो एक्स स्क्वायर वाई है फर्स्ट फंक्शन, वाई का डिफरेंशिएशन सेकेंड, प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, फिर यहाँ फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का 2y, वाई का डबल डिफरेंशिएट डिवाइड x, प्लस वाई स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, और इसे जब वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब dy बाई dx यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों के एक पास कर दो, एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx, और इक्वल टू में सारे जितने जिसके साथ dy dx नहीं है सबको भेज दो राइट हैंड साइड में। जैसे ये है 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, 2xy माइनस 2xy, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर। अब इन तीनों में से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और इन तीनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, या हम यहाँ से dy बाई dx फाइंड कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा dy बाई dx की वैल्यू। क्लियर है बात समझ में आई? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इजिकल टू के। तो यहाँ से भी हमें वही फाइंड करना है, dy बाई dx ही फाइंड करना है। ये भी हमारा एक इम्प्लिक्ट फंक्शन का ही एक क्वेश्चन है। तो इसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में ही, तो लिखेंगे यहाँ पे फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लग जाएगा मेरा ddx ऑफ साइन स्क्वायर वाई, देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, प्लस ddx ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल टू ddx ऑफ k। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हमें पावर का करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का दोबारा कॉस वाई। अभी तो 2 साइन वाई किसका हुआ, पावर का हुआ 2 साइन वाई। साइन वाई का जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस वाई हो जाएगा, और फिर वाई का करेंगे तो ठीक आ जाएगा dy बाई dx। पावर का पहले 2 साइन वाई का कॉस वाई, फिर वाई का dy बाई dx। इसका जब करेंगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का दोबारा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन, और के का अवकलन 0 हो जाएगा, के कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स फर्स्ट, वाई का डिफरेंशिएशन, वाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2y dy बाई dx। इसको अंदर भेजेंगे तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स, एक्स भी है तो इंटू ये एंगल में देखना, एंगल में है ये बाहर है, एक्स डी बाई डी एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, वाई इंटू साइन एक्स वाई। अब देखो डी बाई एक्स, ये दोनों एक ही पास तो ही हैं, दोनों में से डी बाई एक्स कॉमन ले लो तो आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। एक्स को इंटू कर देंगे, डी एक्स कॉमन निकल गया, और इसको भेज देंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई साइन एक्स वाई। अब हमें डी बाई एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ से मेरा डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी इसका डिवाइड ना लेंगे तो वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा वाई, ठीक है ना, वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये मेरा हो जाएगा आंसर। आई बात में क्लियर है? तो ये है हमारा इम्प्लिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इसका भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो इसका देखो पहले पावर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, पावर का हुआ 2 साइन एक्स, साइन का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा,
फिर x का दोबारा करने के मतलब नहीं है। x का अगर हम करते हैं डिफरेंशिएट डी ऑफ x, तो डी ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा, तो हमें डबल डिफरेंशिएट करने की उसको ज़रूरत नहीं है। उसी तरह कॉस स्क्वायर y का करेंगे तो पहले पावर का 2 cos y, अब cos y का करेंगे तो माइनस साइन y, अब फिर y का दोबारा करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब 2 sin x cos x क्या आ जाएगा sin 2x, और 2 ये भी देखो माइनस क्या हो जाएगा 2 sin y cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसकल टू हो जाएगा 0। इस sin 2x को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस ये भी 2 sin y cos y क्या बन जाएगा sin 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस sin 2x, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मेरी फाइंड हो जाएगी वो हो जाएगी sin 2x अपॉन में sin 2y, ये हो जाएगा मेरा वैल्यू, ठीक है ना, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? क्या किया हमने, पहले पावर का 2 sin x और sin x का, जैसे हम लोग जानते हैं ना sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं ऐसे, sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसे होता है पहले पावर का कर लेते हैं फिर साइन का अंदर का करते हैं cos x, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी है cos स्क्वायर पहले पावर का कर लिए फिर cos का माइनस साइन y। और चूंकि x के रिस्पेक्ट में y फंक्शन का कर रहे हैं तो इसलिए डिवाइड x करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। और इसका टू हो गया मेरा 0। क्लियर है? तो बस इसी को हमने सॉल्व कर दिया, sin 2x का फार्मूला बन गया, ये भी sin 2y का फार्मूला बन गया, डिवाइड x का बाद हमने निकाल लिया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो ये क्वेश्चन दिया 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करके डिवाइड x निकालना है, हमें इसको सॉल्व करके हमें डिवाइड x निकालना है। तो देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला होता है, जैसे हमने कल भी बताया था कि 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है। 2 tan x का फार्मूला होता है, एक होता है साइन के टर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला कॉस के टर्म में होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और ये फार्मूला टेन के टर्म में होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे इसमें। तो देखो यही है हमारा, देखो तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या इसके जगह पे हम लोग 2 tan नहीं लिख सकते हैं, हम वही पुट कर दे रहे हैं 2 tan इनवर्स x। और अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ y, 2 बाहर हो जाएगा ddx ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ddx ऑफ y हो जाएगा हमारा ये 2, और tan इनवर्स x का सिंपल मेरा फार्मूला हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि मेरा कंप्लीट जो वैल्यू आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे फार्मूले कुछ हैं, इस फार्मूले का हम यूज करके जो है इसको सॉल्व किए हैं। तो प्लीज़ पास द वीडियो नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 10 नंबर, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए भी हमारा फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, 3 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, ये मेरा फार्मूला होता है। लेकिन बाय द वे मान लीजिए आपको फार्मूला अगर ये याद नहीं है तो इस क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे x इज इक्वल टू 10x tan थीटा, और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो 10 आके इनवर्स में हो जाएगा, 10 इनवर्स x बराबर आ जाएगा थीटा। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो y हो जाता है 10 इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और अब ऐसे करने से ये मेरा फार्मूला बन जाता है tan 3 थीटा का, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा, या 3 थीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया 10 इनवर्स x, ठीक है ना। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, जब डिफरेंशिएट कर देंगे
एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिडेक्स ऑफ वाई जो वैल्यू आ जाएगा 3 डिडेक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का मेरा डिफरेंशिएशन होता है 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये मेरा हो जाएगा आंसर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या लिख सकते हैं इसी को हम लोग, इसी को लिख सकते हैं 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं। अरे बस हमें ना क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम इसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये 3 टेन इनवर्स एक्स का मेरा फार्मूला होता है। क्लियर है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो देखो ये फार्मूला ही हमारा दिख रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे फार्मूला क्या होता है 2 टेन इनवर्स एक्स, तो हम इसकी फार्मूला यूज़ कर दे रहे हैं 2 टेन इनवर्स एक्स, और इसका जब डिफरेंशिएट कर देंगे सिंपल हमारा आ जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के कर देंगे, तो ये आ जाएगा डिडेक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 डिडेक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो मेरा डिडेक्स ऑफ वाई का जो टर्म आ जाता है वो आ जाता है 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा वैल्यू आ जाता है। क्लियर है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नंबर 12 दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यही क्वेश्चन, यही हमारा फार्मूला जो होता है कॉस के फॉर्म में होता है, और यहाँ साइन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब हम ये फार्मूला तो 2 साइन से लिख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें या कॉस ला दें तो फार्मूला हम लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा, आप पढ़ते हैं ना एक फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगर यहाँ से हमें साइन इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, या अगर कभी कभी हमें कॉस इनवर्स x निकालना होता है तो ये जाके नेगेटिव होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूले का यूज कर करके हम लिख सकते हैं वी नो डैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2, देन साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और इसी फार्मूले का जब हम यूज़ करेंगे तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो एंगल यहाँ होता है वही मेरा एंगल यहाँ होता है। तो ये अब देखो तो कॉस के फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो अब इस कॉस इनवर्स x का मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x। अब अगर हम यहाँ पे पुट कर दें π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x, तो ये हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन बन जाएगा, और सिंपल जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy/dx इज इक्वल टू π/2 का हो जाएगा 0 माइनस 2 टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम इसको आंसर लिख सकते हैं -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा dy/dx की वैल्यू। ठीक है ना, तो बस हमें एक फार्मूला लगाना पड़ा हमें। क्वेश्चन नंबर 13 y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये भी हमारा वही चीज़ है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन था कि कॉस इनवर्स में इसके साथ ये एंगल आता है, तो इसकी वैल्यू 2 टेन इनवर्स x होता है। तो उसमें साइन के फॉर्म में दिया तो हमने कॉस में चेंज किया है। यहाँ पे साइन के साथ ये एंगल आता है और दिया है हमारा कॉस के फॉर्म में। तो करेंगे क्या कि इस कॉस को चेंज करेंगे साइन के फॉर्म में, इसमें लाएंगे, वो भी किसके, वो भी इसी फॉर्मूले से। वी नो डैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2। तो जब यहाँ से हम लोग कॉस इनवर्स x निकालते हैं तो आ जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। इसके वजह जब यहाँ पुटअप करेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की जगह पे क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैंने लिख दिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स के फॉर्म में। अब देखो तो ये फार्मूला बन गया मेरा, क्या बन गया y इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हो जाता है हमारा π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। सिंपल फार्मूला बन गया। अब हम इसी का डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो थोड़ा सा फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। फार्मूला अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है हमारा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 15 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर। देखो हम एक साथ दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें x इक्वल टू कुछ मानना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ता है कि x इक्वल टू क्या माने कि आसानी से हमारा वैल्यू कोई फार्मूला बन जाए। तो देखो यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू मान लेते हैं साइन थीटा, क्या मान लेते हैं, साइन ए। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 2 साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 2 साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ए, और देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाहर आके कॉस ए, रूट से बाहर आएगा कॉस ए हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन 2a बन जाएगा। तो साइन कॉस ए क्या होता है, साइन 2a। तो साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2a, और यहाँ से हम लोग a फाइंड कर लेंगे, तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा a। साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, a। अरे बस हमें ना, अब हम क्या करेंगे कि यहीं से जो है a की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करने के लिए वैल्यू पुटअप करना होता है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अरे बस हमें ना, अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के कर देंगे, तो डिडेक्स ऑफ y इक्वल टू 2 डिडेक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई डाउट। तो इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम x इक्वल टू मान ले रहे हैं cos a। ऐसे इसलिए किए हैं क्योंकि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 फार्मूला बनता है cos 2a का, इसलिए हम cos a मानेंगे। और कोई टर्म मानेंगे ना sin a या tan a, तो यहाँ पे फार्मूला नहीं बन पाएगा। तो हमें सोचना पड़ता है ना कि हम क्या माने कि फार्मूला बन जाए। तो ये हमने cos a मान लिया, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये y इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है, cos 2a। तो y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक 2a, और सेक इनवर्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बचेगा 2a, या 2a की वैल्यू पुटअप करेंगे, a कितना है हमारा, cos इनवर्स x। अब सेम ऐसे ही हो गया, सिंपल फॉर्म बन गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म में करने के लिए कर रहे हैं। सिंपल फॉर्म बन जाएगा, डिफरेंशिएट आसानी से कर ले हम लोग। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो dy बाई dx हो जाएगा इधर 2, और cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। और ये मेरा टॉपिक एक्सरसाइज क्या हो गया, समाप्त हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट डाउन।